बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अकमलल मुमिनीना ईमाना व अहसनुहुम खुलुक़ा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान व करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है और एक हदीस पढ़ी है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने अपने नबी को फरमाया कि आपके जो अखलाक हैं वो बहुत बुलंद हैं। जिस तरीके से एक दरख्त अपने फल की वजह से पहचाना जाता है, अगर दरख्त फल अच्छा देता है, खुश जायका है, मीठा है, तो आदमी उसकी सिंचाई करता है, आदमी पानी भी डालता है, साफ़ सफाई भी करता है, दवाई भी डालता है, और वो दरख्त जो है अपने फल की वजह से पहचाना जाता है। इसी तरीके से इंसान है। जिस इंसान के अखलाक अच्छे हों, जिस इंसान की आदत अच्छी हो, जिसकी सीरत अच्छी हो, एक होता है सूरत और एक होता है सीरत, जिसकी सीरत अच्छी हो, जिसका किरदार अच्छा हो, वो इंसान भी पहचाना जाता है, उसकी कदर होती है। एक इंसान की सूरत अच्छी है, सीरत अच्छी नहीं है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आदत व अखलाक अच्छे नहीं हैं, तो उसको आदमी नेगलेक्ट कर देता है, उसको आदमी नज़रअंदाज करता है। और एक आदमी देखने के एतबार से बदसूरत है, लेकिन उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं, उसकी आदतें बहुत अच्छी है, उसका रहन सहन बहुत अच्छा है, हर एक के साथ खुश मिजाजी से पेश आता है, तो वो लोगों के दिलों के अंदर घर कर लेता है, लोगों के दिलों को जीत लेता है। देखने के एतबार से अगर वो अच्छा नहीं है, लेकिन अखलाक और किरदार के एतबार से अच्छा है, तो वो दिलों पर सवार हो जाता है, हर आदमी उसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के बाद सबसे अच्छा अमल, एक सहाबी ने सवाल किया कि ईमान के बाद सबसे अफजल अमल कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अखलाक, ईमान लाने के बाद जो है सबसे बुलंद चीज़, सबसे अच्छी चीज़ जो है वह अखलाक है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गैरों का दिल जीता था, फरमाया फुतिहतिल मदीनतु बिल अखलाक, आपने मदीने को अपने अखलाक के ज़रिए से फ़तह किया, आपने मदीने को अपने अखलाक के ज़रिए से फ़तह किया। और हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान उस वक्त मुकम्मल होता है जबकि हमारे और आपके अखलाक अच्छे हों। ईमान की तकमील जो है, ईमान का मुकम्मल होना जो है वह अखलाक के साथ जुड़ा हुआ है। हम कितने ही नमाजी पढ़ें, रातों रात अल्लाह के सामने रोएं, लेकिन हम दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हों, दूसरों को सताते हों, तो हमारा वो अमल, रात का जागना, रात का तहज्जुद पढ़ना, रात का जो है अल्लाह के सामने गिरियोज़ारी करना कोई माना नहीं रखता हो, क्योंकि हमारा रहन सहन ठीक नहीं है,
हमारा घर वालों के साथ रहन सहन ठीक नहीं है, हमारा पास पड़ोस वालों के साथ रहन सहन ठीक नहीं है, हमारा मोहल्ले वालों के साथ रहन सहन ठीक नहीं है, तो वो इंसान जो है ला एतबार इंसान है। फरमाया इन्ना अकमलल मोमिनीन ईमाना, यानी ईमान उस वक्त मुकम्मल होता है जबकि तुम्हारे अखलाक अच्छे हों। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने ईमान के साथ साथ अपने अखलाक को भी मजबूत करें। हमारा घर वालों के साथ रहना अच्छा होगा, हमारा पास पड़ोस वालों के साथ रहना अच्छा होगा, हमारा जो है तिजारत करने वालों के साथ, लेन देन करने वालों के साथ अखलाक जो है आदतें अच्छी होगी, हमारा रवैया अच्छा होगा, तो इसका असर जो है ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आपकी जो अखलाक हैं वो बहुत बुलंद हैं, बहुत अजीम अखलाक हैं। उलमा ने फरमाया कि अखलाक 3 चीज़ों से पैदा होती है। अगर हम चाहें कि हमारे अखलाक अच्छे हों, हमारे किरदार अच्छे हों, हमारी सीरत भी अच्छी हो जाए, सूरत के साथ साथ में सीरत भी अच्छी हो जाए, तो उलमा ने फरमाया कि 3 बातों के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ फरमाया कि अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, अपनी ज़ात से बज़लुल मारूफ, पहली चीज़ फरमाया बज़लुल मारूफ, दूसरी चीज़ फरमाया कफ़ुल अज़ा, और तीसरी चीज़ फरमाया तलाक़तुल वजह। अपनी ज़ात से दूसरों को नफ़ा पहुँचाना, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, चाहे जान के ज़रिए से हो, चाहे माल के ज़रिए से हो, चाहे ज़ुबान के ज़रिए से हो, चाहे रहन सहन के ज़रिए से हो। जिस इंसान के अंदर ये सिफ़त पाई जाती है कि वो अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता हो। अब फ़ायदा पहुँचाने के बहुत सारे तरीक़े हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, रास्ते में जो है कांटे पड़े हुए हैं, रास्ते में तकलीफ़ देने वाली चीज़ पड़ी हुई है, आपने जो है ये समझ करके जो है उसको उठाया कि कोई आदमी यहाँ से जाएगा तो उसको तकलीफ़ पहुँचेगी, ये भी हुस्न अखलाक है। तो उलमा ने फरमाया कि अगर आप अपने अखलाक को सुधारना चाहते हो, अपने अंदर अच्छे अखलाक को पैदा करना चाहते हो, हुस्न अखलाक वालों में शामिल होना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाओ। चाहे वो माल के ज़रिए से हो, चाहे वो जान के ज़रिए से हो, चाहे ज़ुबान के ज़रिए से हो, चाहे उसके अंदर कुछ खर्च हो या ना हो। मसलन आप सफ़र कर रहे हैं, बस के अंदर आप सफ़र कर रहे हैं, आपको सीट मिली हुई है, सीट के अंदर आप बैठे हुए हैं, एक बूढ़ी औरत आई, एक बूढ़ा आदमी आया, वो खड़ा है। आपने हमदर्दी के नाते कि अल्लाह ने मुझे अभी ताकत दे रखी है, मैं अगर खड़ा भी गया तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, आपने उसको जगह दे दिया। ये देखने के अंदर मामूली अमल है, देखने के अंदर बहुत छोटा अमल है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये बहुत वज़नी अमल है। कुरान करीम के अंदर फरमाया व अम्मा मा यनफ़उन्नासु फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, जो लोग लोगों को नफ़ा पहुँचाते हैं, इंसान इंसान को भलाई पहुँचाते हैं, इंसान इंसान को अच्छा बर्ताव करते हैं उसके साथ, फरमाया व अम्मा मा यनफ़उन्नासु फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ज़मीन पर जमा देते हैं। ऐसे लोगों की जो है कारकर्दगी जो है हमेशा के लिए बाकी रहती है।
उसका नाम रोशन होता है, उसकी नाम जो है उसका नाम बाकी रहता है। आदमी उसको अदब व एहतराम के साथ पुकारते हैं, अच्छी ज़ुबान से जो है उसको जो है उसका अलक़ाब जो है पेश करते हैं। तो पहली चीज़ फरमाया कि तुम्हारी ज़ात से दूसरों को नुकसान न, दूसरों को फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचे। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम भी अगर चाहे वो घर वाले हों, चाहे वो बाहर वाले हों, चाहे वो मस्जिद के मुसल्ली हों, चाहे वो मोहल्ले के कोई भी अफराद हो, हम भी नीयत करें कि अगर हम अपने अखलाक को सुधारेंगे तो सबसे पहला चीज़ ये है कि हम फ़ायदा पहुंचाएंगे हर एक को। लेकिन मामला बरअक्स है, आजकल उल्टा मामला है। हम लोग अपनी ज़ात से फ़ायदा के बजाय हर एक को नुकसान ही नुकसान पहुंचाना सोचते हैं। चाहे वो घर के अफराद हों, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पास पड़ोस वाले हों। आजकल माहौल ऐसा बना हुआ है कि आदमी सुबह उठता है तो अपनी औलाद को अच्छी ज़ुबान से बोलने के बजाय, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने के बजाय जो है गाली इस्तेमाल करता है। आम रिवाज बना हुआ है और उसको हम गाली भी नहीं समझते हैं, उसको गुनाह भी नहीं समझते हैं, उसको बुरा भी नहीं समझते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान की ज़ुबान से गलत अल्फाज निकलता है, झूठ बोलता है, गाली गलौज करता है, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो फरिश्ते भाग जाते हैं। उसके अंदर से बदबू निकलती है, जैसे पाखाना और पेशाब करने के बाद बदबू निकलती है। आदमी पाखाना कर ले और वो सोचे कि खुशबू आएगा, तो हो नहीं सकता, उसके अंदर बदबू ही बदबू है। फरमाया ठीक उसी तरीके से हमारी ज़ुबान से जो अल्फाज निकलते हैं, अच्छे अल्फाज निकले तो उससे खुशबू निकलता है, और अगर बुरा अल्फाज निकले उससे बदबू निकलती है। हमको एहसास नहीं होता है, लेकिन फरिश्तों को एहसास होता है, और वो जो है उसकी बदबू से फरमाया 1-2 किलोमीटर दूर भागते। अब कितनी बदबू होगी उसके अंदर, झूठ के अंदर, गीबत के अंदर, चुगलखोरी के अंदर, गाली गलौज के अंदर कितनी बदबू होगी कि फरिश्ते 2 किलोमीटर दूर भाग जाते। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, फरमाया कि अगर तुम अच्छे अखलाक जो है पैदा करना चाहते हो, बज़लुल मारूफ, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाओ, चाहे जिस ज़रिए से हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे मशवरे के ज़रिए से हो, चाहे माली मदद के ज़रिए से हो, या तकलीफ़ देने वाली चीज़ों के दूर करने की वजह से हो, जैसा भी हो, ये नियत करो कि हम आज से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। दूसरी चीज़ फरमाया उलमाए किराम ने, कफ़ुल अदा, तकलीफ़ देने से बचो, चाहे वो छोटी तकलीफ़ हो, चाहे वो बड़ी तकलीफ़ हो, चाहे ज़ुबान के ज़रिए से हो, या हाथ के ज़रिए से हो, या पाँव के ज़रिए से हो, जिस ज़रिए से हो, तकलीफ़ देने से बचो। हम लोग ताने में एक लफ्ज़ बोल देते हैं, ताना दे देते हैं। अब ताना जिसको दिया जाता है उसका दिल टूट जाता है। फरमाया ये भी तकलीफ़ देना है। हम तो ताना देने के बाद हंसते हैं, और हमारे दोस्तों अहबाब जो है हंस जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि मैंने ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किया, सब हंसने लगे। लेकिन सामने वाले को जो तकलीफ़ हुई, ये भी तकलीफ़ देना है। फरमाया कफ़ुल अदा, अगर अपने अखलाक को सुधारना चाहते हैं तो दूसरों को तकलीफ़ देने से परहेज़ करें, चाहे वो जिस ज़रिए से हो, उसका ज़रिया कोई भी हो, सबब कुछ भी हो, तकलीफ़ देने से बचेंगे तो हमारे अखलाक अच्छे होंगे।
और तीसरी चीज़ फरमाया तलाक़तुल वज्ह, हर एक से खुश अखलाक़ी से मिलना, यानी जिससे हम मिल रहे हैं हमारे चेहरे में बल ना हो, हमारे चेहरे में खुशी के आसार हों, मुसर्रत हो, चेहरे के अंदर खुशी के असरात हों। और हदीस भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जिससे मिलते थे मुस्कुराहट के साथ मिलते थे, खुश अखलाक़ी के साथ मिलते थे। आपके चेहरे के अंदर जो है खुशी के असरात होते थे। तो उलमा ने फरमाया कि ये 3 आदतें अगर कोई आदमी अपना ले, पहली चीज़ दूसरों को नफ़ा पहुंचाना, दूसरी चीज़ किसी को तकलीफ़ न देना, तीसरी चीज़ खुश अखलाक़ी से हर एक के साथ पेश आना, ये 3 आदतें अगर हमारे अंदर आ जाती है तो उलमा ने फरमाया कि इसके अखलाक अच्छे होने की अलामत है, इसके अखलाक अच्छे होने की अलामत है। और अच्छा अखलाक जो है ये बहुत बड़ी दौलत है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उठा के देखिए आप, मक्की ज़िंदगी को उठा के देखिए आप, कोई ऐसी घड़ी नहीं गुज़रती थी, कोई ऐसा वक्त नहीं गुज़रता था जो दूसरों के तरफ से तकलीफ़ ना पहुंचाई जाती हो। उसके बावजूद भी आप जो है उनके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आते थे, उनके साथ अच्छा मामला करते थे। सामने वाला गाली दे रहा है, सामने वाला बुरा भला कह रहा है, लेकिन आप जो है उसका जवाब, जैसा मशहूर है, पत्थर का जवाब पत्थर से देना चाहिए, ईंट का जवाब ईंट से देना चाहिए, आप वैसा नहीं करते थे। आपको जो सताया जाता था, आपके ऊपर जो औरत कूड़ा करकट डालती थी, या वो बीमार पड़ जाती है तो आपके अखलाक को देखिए कि आप जो है उसकी बीमार पुरसी के लिए जा रहे। आपको जो है जो सताता था, आप उसके जो है उसके बीमार पुरसी कर रहे हैं, आप उसके घर पे जा रहे हैं। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लाम जो फैला है वह अखलाक की वजह से ज़्यादा फैला है। आज हमारे अखलाक क्या है? हमारे अखलाक को मानने के लिए हमारे माँ बाप तैयार नहीं हैं, हमारे बच्चे तैयार नहीं हैं, हमारे औरतें तैयार नहीं हैं, ताना देती है वो। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान मुकम्मल उस वक्त होता है जबकि हमारे अखलाक अच्छे हों। एक मर्तबा एक दीवानी औरत जो है, दीवानी औरत जा रही थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तनावुल फरमा रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ तुम भी आ जाओ। तो वह दीवानी, जिस्म भी गंदा, हाथ भी गंदा, कपड़े भी गंदे, आके बैठ जाती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी खा लो, अपने साथ बैठा लिया। वो दीवानी औरत कहती है, मैं अपने हाथ से नहीं खाती, आपके हाथ से खाने वाली हूँ। आप खिलाएंगे तो मैं खाऊंगी। एक तो साथ बैठा लिया, अपने प्लेट में बैठा लिया, फिर वह औरत कहती है कि आप अपने हाथ से खिलाओ तब मैं खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुक़मा हाथ में लिया और उस दीवानी पागल औरत के मुंह में डाला। जैसे ही लुक़मा मुंह में गया, उसकी ज़िंदगी बदल गई, ईमान से मुशर्रफ हो गई, पागलपन ख़त्म हो गया। ये है हमारे नबी के अखलाक।
ये है हमारे नबी के अखलाक कि दीवानी औरत है, कोई उसे पूछने के लिए तैयार नहीं है, आपने उसको अपने साथ बैठा के खाना खिलाया, बल्कि अपने हाथ से खाना खिलाया। हजारों वाक़यात हैं। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हम अपने अखलाक को सुधारें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में जाते थे मुस्कुराते हुए जाते थे, ये सुन्नत है नबी की। आज हम कैसा जाते हैं? शेर बन के जाते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि वहाँ शेरनी बैठी है, हमारे से भी ज़्यादा ताकत वाली वहाँ बैठी है, और हमको आजमा आजमा करके पूरी ज़िंदगी गुजार चुकी है। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, उसका जो है रवैया बदल जाता है, घर के अंदर फितना और फसाद हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए जाते थे। जैसे अभी बतलाया मैं कि अच्छे अखलाक पैदा करना हो तो हर एक से जो है खुश अखलाक़ी से मिलना चाहिए। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान से और जिसके हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे। ये मुसलमान की अलामत बतलाया कि अगर ये अलामत है मुसलमान के अंदर तो वो मुसलमान है, और अगर ये अलामत नहीं है, देखने के एतबार से तो मुसलमान है, लेकिन अंदरूनी एतबार से वो दरिंदा सिफत इंसान है। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम अपने अखलाक को सुधारें। अखलाक को सुधारेंगे यानी दूसरों के साथ अच्छा मामला करेंगे, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, और हर एक के साथ जो है हुस्न अखलाक से मुलाकात करेंगे, तो हमारे अखलाक अच्छे बनेंगे। जब हमारे अखलाक अच्छे बन जाएंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारा ईमान भी मुकम्मल हो जाएगा, हमारा ईमान भी मुकम्मल हो जाएगा। ये चंद बातें थी मैंने आप हज़रात के सामने पेश की। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन सब बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़ ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।